नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज शनि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए शनिदेव से प्रार्थना करूंगा कि वह सभी के ऊपर परम कृपालु हों। आज हमारा जो विषय है वह है, मैं एक तरह से अनुभव आधारित यह विषय लिया हूं कि क्यों मुझे शनिदेव नवग्रहों में सबसे अधिक प्रिय हैं। इसके 5 कारण आपके सामने स्पष्ट करूंगा और आप भी पूरी वीडियो देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी समझ में आ जाएगा कि सभी नवग्रहों में शनिदेव का सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों है। तो सबसे पहला है कि शनि शत्रु नहीं मित्र हैं, और केवल मित्र ही नहीं हैं, आपके परम हितैषी मित्र हैं। आपको सन्मार्ग और सही मार्ग दिखाने वाले मित्र हैं, ना कि किसी तरह से आपको चापलूसी करने वाले मित्र हैं। यानी कि अगर आप सही मार्ग पे हैं तो आपको सही दिखाएंगे और गलत मार्ग पे हैं तो आपको गलत बताएंगे। तो शनि को हालांकि पितृ शत्रु माना जाता है, मारक माना जाता है, अशुभ माना जाता है और दुखकारक माना जाता है, लेकिन वास्तव में शनि उतना अशुभ एवं दुख प्रदाता नहीं है जैसा इनके बारे में प्रचलित है धारणाएं आम जनमानस में। शनि को मोक्ष देने वाला, वैराग्य देने वाला, संन्यास देने वाला, ईश्वर भक्ति में अडिगता प्रदान करने वाला एकमात्र ग्रह माना जाता है सभी नवग्रहों में से। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं, क्योंकि किसी भी सृष्टि के संचालन के लिए या देश के संचालन के लिए, राज्य के संचालन के लिए एक संतुलन होना आवश्यक है। और चूंकि इनको न्यायाधीश या न्याय का देवता माना जाता है, तो जिस प्रकार एक देश में संविधान वहाँ के संचालन का प्रमुख आधार होता है और संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, इसी तरह पूरे तीनों लोगों या पूरी सृष्टि के संचालन के लिए जो संविधान है या जो न्याय है, उसकी रक्षा के लिए परमपिता परमेश्वर ने शनिदेव को नियुक्त किया है। और यह हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक क्षमता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को ही दंडित करते हैं। शनि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी भी दंडित नहीं करते। तो पहला तो यह जो मिथ है, इसको आप त्याग दें। दूसरी चीज़ यह है कि शनि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, तो इसका छोटा सा हम पौराणिक एक कथा का वर्णन करते हैं। ग्रंथों के अनुसार सूर्य की जो पत्नी थी संज्ञा, उनकी छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ था। और जब शनिदेव गर्भ में थे तब छाया भगवान शिव की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न रहती थी, यानी पूजा पाठ में इतना तल्लीन रहती थी कि उन्हें अपने खान पान का शुद्ध नहीं रहता था, जिसके प्रभाव से शनिदेव यानी कि उनके इस पुत्र का वर्ण जो है वो कहीं न कहीं श्याम हो गया या ये कमज़ोर हो गए। इस वजह से सूर्य ने छाया पर यह आरोप लगाया था कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से इस ग्लानिवश शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। शनि ने भगवान शिव की कठोर साधना से अपने पिता सूर्य की भांति ही शक्ति प्राप्त की थी, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शनि को यह वरदान दिया था कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानो तो क्या, देवता भी तुम्हारे न्याय दृढ़ता से भयभीत रहेंगे। यानी मानो तो क्या, देवता भी अगर कोई अन्याय या अधर्म का कार्य करेंगे तो सबसे पहले उनके मन में यही ख्याल आएगा कि वह शनिदेव से दंड पाएंगे, इसलिए इस डर से भयभीत रहेंगे। यानी कि जैसे कि हमारे समाज में एक न्याय का माहौल रहना चाहिए, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में इस न्याय प्रणाली का डर भी रहना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनको इस न्याय प्रणाली में सुरक्षा महसूस होना चाहिए। तो यही बिल्कुल कार्य जो है इस सृष्टि में शनिदेव का है। अब शनिदेव मानव तो क्या, देवी देवताओं को भी इन्होंने दंडित किया था। इनकी न्यायप्रियता इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि इन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा या उनको भी नहीं बख्शा। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ के राज्य में भी शनि की ही दृष्टि से घोर दुर्भिक्ष हुआ था, किसी कर्म के कारण, जिसको बचाने के लिए राजा दशरथ ने शनिदेव की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया था, और तब जाके इस समस्या से मुक्ति हुई थी। पद्म पुराण में एक बार माता पार्वती को शनिदेव ने यह बताया था कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करने का फल भुगतान करता हूँ। यानी कि इस जन्म में जो भी कर्म है, अगर उसका पूरा भुगतान नहीं हो पाता है तो आगे 100 जन्मों तक मैं उसका भुगतान करके ही रहता हूँ। यानी कि
जो न्याय है उसको पूरा करके ही रहता हूँ, भले उसके लिए अगले जन्म में न्याय करना पड़े। माता लक्ष्मी ने एक बार इनसे पूछा था कि तुम जातकों की धनहानि क्यों करते हो? तो शनि ने कहा था, माता, तीनों लोकों के अंदर जो भी अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा कार्य है। ऋषि अगस्त ने ऐसा माना जाता है कि राक्षसों से मुक्ति हेतु एक बार शनिदेव से प्रार्थना की थी, तो शनिदेव ने प्रसन्न होकर उनकी सहायता की थी। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती का प्रसंग आप सबको ज्ञात होगा कि कैसे उन्होंने भगवान राम की माता सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली थी और फिर भगवान शिव से झूठ बोला था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर शनिदेव ने उन्हें दंडित करने के लिए भस्म होने पर विवश कर दिया था। राजा हरिश्चंद्र को जब दानी होने का मान हुआ था तो शनिदेव ने उनको कैसे कैसे इस अभिमान से मुक्त कराया, इसकी कथा भी आप लोगों को पता होगी। ऐसा माना जाता है कि रावण का अत्याचार जब अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था और किसी भी तरह रावण का संहार नहीं हो पा रहा था, तो जब हनुमान जी पहली बार लंका में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने शनिदेव को कारागार से मुक्त कराया था, चूँकि रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था। और उसी रात्रि शनिदेव ने रावण पर अपनी दृष्टिपात किया और जैसा कि आप आगे की कहानी जानते हैं कि अगले दिन फिर लंका दहन हुआ और धीरे धीरे करके रावण का किस तरह से विनाश हो गया, यानी कि इसको भी अपने कर्मों का दंड मिला। तो कुल मिला के जानते हैं कि शनिदेव आपसे चाहते क्या हैं। चूँकि शनि के बारे में एक आपके अंदर भय है, उस भय को आप पहले दूर कर दें। शनि किसी भी प्रकार से आपको अनायास परेशान नहीं करते या अनायास कष्ट नहीं देते, और शनि आपके ऊपर परम कृपालु रहें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना जाता है। शनि हमसे कुपित ना हो, उससे पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं हम अन्याय, अहम, अनुचित विषमता के पथ पर तो नहीं है। चूँकि शनि तप कारक ग्रह हैं और यह व्यक्ति को कर्मयोगी बनाते हैं, धैर्यशील बनाते हैं, निडर बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं, गरीबों की मदद करने वाले बनाते हैं। जगत में सत्य और झूठ का जो भेद है, छल, प्रपंच, अन्याय, इसको शनि ही स्पष्ट करते हैं। यह शुभ होकर, अगर शुभ हो गया आपकी कुंडली में या आपके जीवन में आपके कर्मों से, तो आपके गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे, साथ ही आपको धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर आपको तपस्या में भी संलग्न करते हैं और समाधि और मुक्ति मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं। शनि परम कल्याणकर्ता माने जाते हैं। यह जीव के परम हितैषी ग्रह हैं। शनि व्यक्ति को उच्च कोटि का संत बनाते हैं। जितने भी महान संत, महात्मा या सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके जीवन में शनि का एक बड़ा योगदान होता है। शनि तप करने की प्रेरणा देता है और उसके मन को परमात्मा में स्थित करता है। शनि ही नवग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जातक के ज्ञान चक्षु खोलता है। जिस पर भी यह ग्रह परम कृपालु होता है, उस जातक को तपाकर खरा सोना जैसे स्वर्णिम और आभामय बना देता है। तो आज इस शनि जयंती के अवसर पर हम सब शनिदेव से यह प्रार्थना करें कि शनिदेव हम सब के लिए परम कल्याणकर्ता और परम हितैषी हों, हम सब पर अपनी दृष्टि रखें, हम सब का कल्याण करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh